वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। ईरान ने इजरायली हमलों का जवाबी कार्रवाई करके यह तो कम से कम साबित कर दिया है कि इजराइल अमेरिकी समर्थन या पश्चिमी देशों के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है। आज से लगभग 6 महीने पहले जब इजराइल पर ईरान के द्वारा 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर हमला किया गया था, उसके बाद अपने जुमा के खुतबे में अयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि इजराइल बिना अमेरिका के अपने पैरों पर एक दिन भी खड़ा नहीं रह सकता। वहीं आयतुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को छोटा शैतान और संयुक्त राज्य अमेरिका को और उसकी नीतियों को बड़ा शैतान कहा था और कहा था कि मध्य पूर्व में बिगड़ते हालातों के जिम्मेदार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और इजराइल ही है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले किए और उन हमलों के बाद उसके सैनिक कमांडरों वैज्ञानिकों को मार गिराया, इसके बाद उसी दिन ऐसा लगा नहीं कि ईरान तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसके शीर्ष नेतृत्व और आला कमांडर्स मर चुके थे और उस समय ईरान में उथल पुथल का दौर था। परंतु इस सब के बावजूद सैयद अयतुल्ला अली खामेनेई ने उसी दिन जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी। इन हमलों के बाद से लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे को करारा जवाब देने का दावा कर रहे हैं। ईरानियन मिलिट्री लगातार एक्स पर ऐसे सोशल पोस्ट कर रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों से इजराइल के बहुत सारे शहर, इसके पोर्ट और इसके जो कमर्शियल सेक्टर्स है उसको बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। अभी एक दिन पहले ही ईरान की कुछ मिसाइलों ने इजराइल में मोसाद के हेडक्वार्टर तक पहुंच गई और उस पर जोरदार धमाका हुआ। एक रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इजरायली फोर्सेस की नजर उस रिपोर्टर पर पड़ती है उसे वहां से हटा दिया गया। इन हमलों में किसके पास कितना नुकसान हुआ है और किस देश ने कितनी बढ़त बना ली है, इसके लिए कोई आधिकारिक दावा तो नहीं है, ना ही कोई आधिकारिक रिपोर्ट है। लेकिन दोनों ही देशों के मीडिया की तरफ से और उनकी मिलिट्री आर्म फोर्सेस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों से तो यही लगता है कि फिलहाल इजराइल की स्थिति भी अच्छी नहीं है। ईरान के जवाबी हमलों ने इजराइल को कहीं ना कहीं परेशान कर दिया है। बीबीसी, अल जजीरा जैसे कुछ प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों ने ऐसी वीडियोस और फुटेज जारी की है जिसमें दिखाया जा रहा है कि इजराइल में विध्वंस बड़े पैमाने पर हुआ है। अब बात करते हैं कि युद्ध के लगातार मंडराते बादलों में अमेरिका की क्या भूमिका होगी। अमेरिका ये कहता रहा है कि वो ईरान के साथ इस संघर्ष में सीधे तौर पर नहीं उतरेगा और न ही इजराइल के द्वारा किए गए हमलों में अमेरिका की कोई मिली भगत थी, अमेरिका की कोई संलिप्तता थी। परंतु यह बात विश्वास के योग्य नहीं है कि इजराइल ईरान पर हमला कर दे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी मालूम नहीं। आज वेस्टर्न देशों के नेता और विशेषकर नाटो के नेता दोहरी भाषा अपनाते हैं। जब ये हमले गजा पर हो रहे थे, पिछले 2 सालों से ये हमले हो रहे थे, तो जिस तरह अरब के हुक्मरान गहरी नींद में सोए हुए थे, ठीक इसी प्रकार वेस्टर्न देशों ने केवल और केवल मानवता की कुछ बातें उठाई और बातें उठाने के साथ ही साथ इजराइल को बड़े पैमाने पर गोला बारूद की सप्लाई करते रहे। आज जब ईरान का जवाबी हमला इजराइल पर हो रहा है तो संपूर्ण विश्व इसे ईरान के हमले के तौर पर दिखा रहा है, जबकि हुआ यह कि पहले इजराइल ने हमला किया। पूरी दुनिया जानते हैं कि इजरायली हमले में ईरान के शीर्ष वैज्ञानिक और उसके शीर्ष कमांडर तक मार दिए गए। इसके बाद ईरान के द्वारा कार्रवाई की जाना स्वाभाविक ही था। अब इन सारे झगड़ों में केवल और केवल एक देश अपनी राजनीति सेक रहा है। दोनों देश, चाहे वो इजराइल हो या ईरान, आम जनसाधारण का नुकसान होता है और उन्हें अपनी जिंदगी, अपनी प्रॉपर्टी और अपने रिश्तेदारों से हाथ धोना पड़ता है। दोनों ही देशों में जो भी नुकसान हो रहे हैं, इन नुकसानों से केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का फायदा हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने हितों को साधने के लिए और अपने बेनिफिट के लिए मिडल ईस्ट को युद्ध का अखाड़ा बनाए हुए और वहां के सभी देशों की हालात लगभग नर्क के समान कर दिया है। अब जो देश बहुत अच्छे हैं या फल फूल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये वो देश है जो अमेरिका के पिछलग्गू है, अमेरिका की पार्किंग है। अमेरिका इन देशों को अपने सैनिक अड्डों के तौर पर इस्तेमाल करता है और इनके नेताओं की हैसियत अमेरिकी नेताओं के सामने पासंग के बराबर भी नहीं है। अरब हुक्मरान अपने ही देशों के साथ गद्दारियां करते हैं, अपने पड़ोसी के साथ ही गद्दारी करते हैं। फिलहाल ईरान के नेताओं ने और उसके रक्षा मंत्री ने ऐसे बयान जारी किए कि अगर ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में अरब के किसी देश ने इजराइल की मदद की तो वो उन देशों पर भी हमला कर सकते हैं।
फिलहाल ईरान के मंत्रियों का ऐसा कहना है कि वो इस युद्ध को व्यापक नहीं बनाना चाहते तथा अमेरिका एवं अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ इस युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहते। युद्ध केवल अमेरिका करवाता है और अपने हितों को साधने के लिए करवाता है। अगली वीडियो में अगली खबरें लेकर आएंगे कि किस तरह से और कितने महत्वपूर्ण ठिकानों पर इजराइल और ईरान ने हमला किया है और एक दूसरे देशों को कितना नुकसान पहुंचाया है। धन्यवाद।